ये फैसला किया गया नवंबर 2017 की मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के अंदर ये फैसला किया गया पहले कि 1% जो है सैंपल दोबारा से इसका ऑडिट कराया जाए, दोबारा सैंपल किया जाए। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, मैं कहूँ तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये फैसला हुआ कि उसको 1% के बजाय ऑडिट को बढ़ा के 5% कर दिया जाए। ये ऑडिट नहीं हुआ और जिस वक़्त उस पार्लियामान की टर्म ख़त्म होने वाली थी, तो ख़त्म होने से तकरीबन 3 दिन पहले एक और मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास हुआ और उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो ब्यूरो स्टेटिस्टिक, जो हमारा शुमारियात का इदारा है, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन की और उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने बताया कि क्यों इसका अब ऑडिट करना जो है वो एक लामानी एक्सरसाइज होगी और उससे जो है वो साइंटिफिकली जो उसूल हैं शुमारियात के, उनके मुताबिक इससे हकीकी जो है रिज़ल्ट नहीं सामने आ सकते। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने इत्तफाक किया उस बात पे, और लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामान ने मामला रेफ़र किया था तो इसलिए ये हम पार्लियामान को भेज देते हैं। अब ये याद रखें कि 3 दिन बाकी थे पार्लियामान का टर्म ख़त्म होने से, तो जाहिर है इस वक्त वो एक सियासी फ़ैसला किया गया कि इस पे ऊपर कोई पोजीशन ही ना ली जाए। लेकिन साथ ही साथ जो है एक तमाम पार्टियों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक आईनी तरमीम पास की जिसके तहत ये फ़ैसला हुआ कि ये जो सेंसस के रिज़ल्ट्स आए हैं इसको हम अबूरी तौर पर कबूल कर लेते हैं और इलेक्शन जो है इसकी बुनियाद पर करा दिया जाए। और डिलिमिटेशन उसी की बुनियाद पे हुई थी, इलेक्शन उसके ऊपर हो गए। उसके बाद इसके ऊपर बड़ी मुशावरत चलती रही, बहुत सारे सूबों के इसके ऊपर सवाल भी थे, इतराज़ात भी उठाए गए थे। तो हम चाहते थे कि एक अच्छे तरीके से एक सैर हासिल इसके ऊपर बहस भी हो और जो इतराज़ात हैं उनको गौर से देखा भी जाए। फिर इसके ऊपर काबीना की एक कमेटी भी बना दी गई और उस काबीना की कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात मुरतब की। अब बात दोहराने की ज़रूरी ये है कि हमें ज़रूरत क्या है इसके ऊपर, ये सेंसस की ज़रूरत क्या होती है। अगर हम आज ना करते फ़ैसला तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था, मुल्क को, आवाम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये सेंसस बनता है बुनियाद इलेक्शंस की, और जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेशन, हल्का बंदी की जाती है और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन था वो एक ख़ास आईनी तरमीम के ज़रिए एक दफ़ा की एग्जामेशन दी गई थी। बाई इलेक्शन उसके तहत हो सकते हैं पुराने, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के, मुकामी हुकूमत के जो इलेक्शन होने हैं, जो कोर्ट का इस वक्त बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, दिलचस्पी है, और वो हेयरिंग भी चल रही है, शायद परसों भी उसकी हेयरिंग है। तो कोर्ट्स भी बार बार ये पूछ रहे थे कि ये इसके ऊपर हतमी फ़ैसला कब होगा सेंसस के ऊपर, ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कराए जा सके। और जाहिर है अगर ये इस वक्त इसके ऊपर हतमी फ़ैसला ना हो, 2023 के इलेक्शन से पहले इसके ऊपर हतमी फ़ैसला हम ये ना करें कि ये हमें कबूल है, तो वो जो एक दफ़ा की आईनी तरमीम थी वो तो आईनी तरमीम एक दफ़ा ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब आप चले जाएंगे 1998 के आखिरी सेंसस के ऊपर, और इलेक्शन जो है अगला उस बुनियाद पे होगा, जिसका मतलब ये होगा कि तीनों सूबे, जो छोटे सूबे हैं, उनकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर कम हो जाएगी और पंजाब की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे वसाइल हैं उनका जो बंटवारा होता है सूबों के अंदर, वो भी उसकी बुनियाद भी जो है वो आबादी एक बड़ा उसका अंसर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बंटवारा किया जाता है। और ज़ाहिर है अगर हम पुराने उसके सेंसस के ऊपर चले जाएंगे तो क्योंकि आबादी कम हो जाती है छोटे सूबों की, तो जिस तरीके से असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नुमाइंदगी जो है वो कम हो जाती है, इसी तरीके से उनको जो वसाइल मिलने वो भी कम हो जाते हैं। और जाहिर है कि आपको जो मुल्क के लिए इतने 22 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, इसके लिए आपने जो मनसूबाबंदी करनी है, उसके लिए भी ये बहुत एक अहम हिस्सा रखता है कि आपकी आबादी कितनी है और मुल्क के किस हिस्से के अंदर है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम ये सेंसस को फ़ाइनल किया जा सके। आज जो हमारे जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सामने जब ये गया तो 2 ही उसके अंदर राय हो सकती थी, और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ 2 राय हो सकती थी। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं 2017 में जो रेफरेंडम कराया गया, और वो सेंसस करवाया गया, नॉट रेफरेंडम, सेंसस करवाया गया। लेकिन
और वो दुरुस्त हो या ना हो, जब मुल्क के कई हिस्सों से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हों तो जाहिर है मुल्क की यकजहती के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इत्तेफाक राय होना चाहिए। अवाम को, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से के हों, उनको एतमाद होना चाहिए कि ये जो मरदमशुमारी की गई है, ये मरदमशुमारी हकाइक जो है पाकिस्तान के और मेरे इलाके की जो नुमाइंदगी है वो मुझे हकाइक की बुनियाद के ऊपर मिल रही है। तो अगर मुल्क के कई इलाकों से सवालिया निशान खड़े हो जाएं तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। साथ ही साथ 2017 में ये PBS जो है मुश्तरका मुफादात की काउंसिल को बता चुकी है कि ये अब ऑडिट वारा करने का कोई तरीका नहीं है, तो या आप इसको मंजूर करेंगे या इसको मुस्तरद करेंगे। अगर हम इन दोनों में से कोई काम नहीं करते तो हम नया सेंसस नहीं करवा सकते। पुराना जो है काबिल कबूल नहीं है। जब तक या इसको मंजूर करें या मुस्तरद करें, दोनों में से एक काम जब तक हम ना कर दें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मुस्तरद कर देते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम 1998 पे वापस चले जाते हैं और उसके मैं पहले मुज़मरात आपको बता चुका हूं कि उससे छोटे सूबों को क्या नुकसानात होते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की कौमी यकजहती के लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आज मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फ़ैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। आज से चंद माह पहले जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई थी तो हमने एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही के अंदर एक टेक्निकल टीम बनाई थी। उस टीम के अंदर सरकारी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, शुमारियात की फील्ड के जो माहिर हैं, ख़ासतौर पर मरदमशुमारी के अंदर जो महारत रखते हैं, उनको भी शामिल किया हुआ है और वो एक काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम भी कर चुके हैं। वो काम आज यहाँ पर पहुँच चुका है कि हम ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का, क्योंकि ये वही दोबारा हमने वैसे नहीं करानी जैसे पहले की, तो अगर हमने उसी तरीके से काम किया जैसे ये पहले मरदमशुमारी हुई थी तो यही सवालिया निशान दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो हमने उनको ये कहा था कि आप दुनिया की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, दुनिया में बेहतरीन तरीका आज मॉडर्न राइज तरीका क्या है, किस तरीके से कराई जाती है। तो उसमें 3-4 चीज़ें अभी वाज़े सामने आ गई हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जो मेरे मैनुअल काम होता था वो अब डिजिटल करना है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करके जो दुनिया में एक मुरवजा तरीका है जहाँ बेहतरीन तरीक़ेकार से मरदमशुमारी होती है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से ये जो एक खला पैदा हुआ कि एतमाद की फ़ज़ा नहीं थी, तो पहले से ही एक शफाफ तरीका हो और शमूलियत हो जिसके अंदर सूबे भी भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत करें, उसके अंदर सिविल सोसाइटी जो है वो भी उसके अंदर शिरकत करे। तो एक पहले दिन से इसको ऐसे लेके चला जाए कि कोई इसमें ढकी छुपी बात ना हो और कोई लोगों के दिमाग के अंदर शकूक व शुबात ना पैदा हो। इस किस्म की चीज़ें जो है, बुनियादी फ्रेमवर्क जो है वो जैसे मैंने कहा 6 से 8 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास जाके ये नए तरीक़ेकार की मंजूरी ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उस मंजूरी से तकरीबन 4 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। तो आप समझ लें, अगर मैं 6 से 8 हफ्ते कह रहा हूँ तो मई के आखिर या जून के वस्त की बात हो रही है। उससे 4 माह आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप सितंबर के आखिर या अक्टूबर के महीने के अंदर ये नया सर्वे, अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा। सेंसस शुरू हो जाएगा और ये 18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। मार्च, अप्रैल, मई के महीने के तक वो मुकम्मल हो जाएगा और 2023 के मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे। अगले इलेक्शन जो बनते हैं तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर, इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि जो वोटिंग है वो वोटिंग कराई गई, इसके ऊपर अक्सरियत राय से फ़ैसला हुआ। 7 मेंबर जो हैं वफाक के तमाम मेंबर्स जो थे वो, और बलूचिस्तान
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने इसके हक़ में, इस मंजूरी के हक़ में वोट दिया और सिंध के वज़ीर आला ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अपनी कोई बात करूं कि मेरे ख़्याल में उन्होंने जो ये बात की उसकी क्या वजह बनती है, मैं चाहता हूं पहले सेक्रेटरी प्लानिंग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये ज़रा समझा दें, कौम को भी पता हो कि जिस वक्त राय शुमारी की जाती है, मरदमशुमारी की जाती है, तो उस मरदमशुमारी के अंदर सूबों का रोल क्या होता है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। हामिद, आप इसके सामने आ जाए। शुक्रिया सर। सेंसस या मरदमशुमारी की जो बेस है वो सेंसस ब्लॉक है। सेंसस ब्लॉक बनाने के कानून में जो इससे रेलेवेंट जो गाइडलाइंस हैं उसमें तरीके हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि 250 घर से ज़्यादा ना हो ताकि मैनेजेबल साइज़ हो, जोग्राफिकली वो कंटिगुअस हो, इस तरह की चीज़ें। सेंसस ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो फिर सूबों से उसके ऊपर उनकी राय भी ली जाती है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पटवारी जो लोकल एरिया के होते हैं वो उसको भी साथ वो दे सकें, इसके ऊपर वेरीफाई कर सकें। तो तमाम जब सेंसस ब्लॉक बनाए गए, तमाम सूबों में नीचे तक फील्ड तक वो ब्लॉक्स की वेरिफिकेशन हुई और वो वेरिफिकेशन हो के ब्लॉक्स मुकम्मल हुए और उस ब्लॉक्स पे ही सेंसस कैरी आउट किया गया। ब्लॉक से मुराद है वो इलाका जिसमें इनूमरेटर जाके वो घर घर जाके वो लिस्टिंग करता है। उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस में सूबे थ्रू आउट इन्वॉल्व रहे, जहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रोविंशियल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई सारे सूबों में, जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान हेड करते थे। उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरी साहिबान 5-6 सेक्रेटरी साहिबान, जिस पे लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू के लोग, उनके ACS डेवलपमेंट या चेयरमैन डेवलपमेंट वो साथ शामिल होते थे। और उसमें फ़ौज पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी उस कमेटी में, और PBS का जो प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर था वो उसका सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी था। उसके बाद ये कमेटी के ज़िम्मे काफ़ी सारे काम थे जिसमें कॉन्डक्ट ऑफ सेंसस एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट कॉन्डक्ट, ये सब उसमें शामिल है। उसके बाद ज़िले लेवल की कमेटीज़ हैं जो डिप्टी कमिश्नर या DCO हेड करते हैं, जिनका भी इसी तरह काम है कि उन्होंने इंतज़ामी उसके ऊपर ओवरसाइट भी रखनी है और इंश्योर करना है कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो और कोई घर अनकवर ना रह जाए। उससे नीचे AC साहिबान या SDM साहिबान की कमेटी थी जो तहसील लेवल पे बिल्कुल यही काम करती थी। और फिर काम मुकम्मल होने के बाद AC साहिबान ने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी साइन करके दिए हैं, वो भी तकरीबन हर जगह से मौजूद है। फिर इस सारे के बाद डेटा फॉर्म्स की सूरत में प्रोविंशियल हेडकोार्टर से PBS के यहाँ हेडकोार्टर इस्लामाबाद लाया गया फ़ौज पाकिस्तान की निगरानी में, और यहाँ डेटा पंचिंग हुई यानी एंट्री हुई सिस्टम में, जिसको भी मॉनिटर करने के लिए सूबों ने ख़ुद हमारी रिक्वेस्ट पे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की सरबराही में टीम्स बनाई जिन्होंने इस डेटा एंट्री के ऊपर भी नज़र रखनी थी। इस तरह तमाम प्रोसेस जो है फ्रॉम द सेंसस ब्लॉक टू डेटा एंट्री सूबे मुकम्मल तौर पे शामिल रहे। इससे जाहिर है कि ये जो भी रिज़ल्ट निकल के आए वो ठीक थे गलत थे, वो सूबाई हुकूमतों का उसके अंदर मुकम्मल शमूलियत थी इस सारे काम के अंदर, और वफाक ने और सूबों ने मिल के जो है ये तमाम सेंसस जो है उसको मुरतब किया। ज़मीन पे उन्होंने ही जाके सारी डेटा इकट्ठा किया, वहीं पे कलेक्ट हुआ और वहीं उन्हीं की सरबराही के अंदर, उन्हीं की निगरानी के अंदर ये तमाम चीज़ जो है मुरतब की गई। ना सूबे में और ना वफाक में उस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जैसे आज भी है, और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। एक तो ये मैं दोहराना चाहता था कि ये काम जो किया गया ये उसी सूबाई हुकूमत की निगरानी के अंदर ये तमाम काम नीचे से ऊपर तक का हुआ है, जिसके ऊपर आज एक डिसेंटिंग वोट डाला गया। इसी के साथ साथ हमने 27 मई का जो मैंने आपको जिक्र किया था 2018 का,
उसकी मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स हमने निकलवाए कि शायद वहाँ पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है और ये इत्तफाक किया जा रहा है कि ये जो 5% ऑडिट वाला काम है ये मुमकिन ही नहीं है, और उससे इत्तफाक किया जा रहा है, शायद वहाँ पर कोई इख्तलाफी नोट हो, वहाँ पर भी कोई इख्तलाफी नोट हमें नहीं नज़र आया। मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम अवाम से और तमाम सूबों के अवाम से, बशमूल सिंध के अवाम से, देखें कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी वो बुनियाद बनती हैं कौमों के यकजा होने से, और जब आपस में एक दूसरे के ऊपर शक हो, एक दूसरे को जो फैसले हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठें, तो उससे मुल्क कमज़ोर होता है। और यही वजह है कि हमारे आज भी PBS के अमले से अगर आप पूछें, जो पाकिस्तान का शुमारती इदारा है, हर टेक्निकल जो तनकीद की गई है उनका उसके पास जवाब मौजूद है, वो हर चीज़ का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला इसलिए किया है कि सिर्फ उस काम का दुरुस्त होना काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का उस काम के ऊपर एतमाद होना उतना ही ज़रूरी है जितना काम का टेक्निकली दुरुस्त होना है। इसीलिए हम ये एक बड़ी एक्सरसाइज, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, मरदमशुमारी एक बड़ा काम है, महंगा काम है, वो हम करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है, जैसे मैंने कहा, इस दफ़ा और भी ज़्यादा हमने ये कोशिश करनी है, बल्कि यकीन दहानी करनी है कि तमाम मुल्क के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हों फैसला साजी के अंदर, तमाम सूबाई हुकूमतें उसके अंदर शामिल हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करें, सिविल सोसाइटी को इंगेज करें। और सिर्फ दरख्वास्त इन सब से ये होगी कि ये फ़ैसला करते हुए ये याद रखें कि वक्ती सियासत के लिए तो हो सकता है पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ा अच्छा लगे कि हम इस सारे जो काम को करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दें। अगर कोई ख़राबी नज़र आती है ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके हर चीज़ जो हो रही है उसको हाँ करते जाए, ज़रूर अगर कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है, लेकिन इस स्पिरिट के साथ हम उम्मीद करते हैं बैठेंगे। मेरी पाकिस्तान के अवाम से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपके नुमाइंदे, आपके मुंतखब नुमाइंदे इस दिल के जज्बे के साथ बैठेंगे कि ये एक कौमी काम होने जा रहा है, ये एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी मिलती है, सूबों को वसाइल का बंटवारा होता है, एक इंतहाई अहम चीज़ है कौमी यकजहती के लिए। और इसी स्पिरिट के अंदर आज जैसे हमने कहा, हमारे ख्याल में जो वज़ीर आला सिंध ने आज फ़ैसला किया वो उनका पूरा आइनी इख्तियार है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इख्तियार रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि ख़ास तौर पे जो सूबों का रोल रह चुका है, ख़ास तौर पे इसका हमें आज भी इसका बात का जवाब नहीं मिला कि अच्छा ठीक है, अगर हम इस सेंसस को नहीं मानते हैं तो हम करेंगे क्या, वो 1998 पे वापस चले जाएं, क्योंकि ये तो अब रिकॉर्ड पे आ चुका है कि अब कोई ऑडिट या पुराने सेंसस को ठीक करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। सो या तो मंजूरी है, ये मुस्तरद करना है। तो हमें आज भी नहीं कोई हमारे सामने कोई रखा गया कि नहीं जी इसको इस तरीके से जो है दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो ये सब देखते हुए ज़रूर अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करें, लेकिन मेरी उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह ताला आगे जो हम देखेंगे कि वो इसको एक कौमी धारे में सारी कौम को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि कौम को आपस में तकसीम करने के लिए। सर ये बताइएगा कि अगर मरदमशुमारी के और पाकिस्तान की आदादोशुमार देखी जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी है और ये जो मरदमशुमारी है, इसमें अगर जो पाकिस्तान में जो रोजाना की बुनियाद पर बच्चे पैदा होते हैं उनके आदादोशुमार भी देखे जाए तो ये जो मरदमशुमारी के आपने आदादोशुमार जारी किए हैं वो इंतहाई कम नजर आते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने या मरदमशुमारी करने वालों ने खुद सवालिया निशान खड़ा किया, लाहौर की आबादी ज्यादा बताई, कराची जो अवाम का समंदर है उसकी आबादी कम बताई। ऐसे कौन से लोग और इदारे मुलव्वस हैं जो जानबूझकर अवाम के हकूक पर डाका डालते हैं और मरदमशुमारी के दौर जो आदादोशुमार है उसको कम दिखाते हैं ताकि अवाम तक जो वसाइल है वो ना पहुंच सके? अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि जिस वक्त आपको पता 19 साल के वक्फे के बाद ये मरदमशुमारी कराई गई थी, जब इसके नताइज आए
तो उससे पहले जो उमूमी तासुर था कि हमारी आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे ज़्यादा आबादी नज़र आई, कम नहीं नज़र आई, ज़्यादा नज़र आई। 2.4% का इंटर सेंसल ग्रोथ रेट आया था, जो उस वक्त तक ये समझा जा रहा था कि शायद ये 2.1 2.2% तक आ चुका होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नज़र आया। दूसरा, मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी कराची में गुजरी है, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं कि कराची के अवाम जो हैं उनके बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो इसके अंदर सेंसस के अंदर रिज़ल्ट निकाला गया। ये सिर्फ कराची की वजह से फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला जो है बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसके ऊपर सवाल थे, सिंध के अंदर भी सवाल थे। मैं आपको बता भी दूं, जो वफाकी काबीना की जो कमेटी बनाई गई थी उसको अली हैदर जैदी साहब जो है वो हेड कर रहे थे, वो ज़ाहिर है कराची से मुंतखब हैं। अमीनुल हक साहब जो हैं वो कराची से रिप्रेजेंटेड है। तहमीदा मिर्ज़ा जो बदीन से हमारी इलेक्टेड MNA है, हमारी ज़ुबैदा जलाल जो केच मन से वो इलेक्टेड हैं हमारी बलूचिस्तान से MNA, और नूरुल हक कादरी जो कि ज़म अज़ला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम लोग वहाँ पर बैठे थे। कराची की आबादी लाहौर से कम नहीं दिखाई गई है, कराची की आबादी लाहौर से ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन कराची वालों का मानना ये है कि ये आबादी जो दिखाई गई है इस मरदमशुमारी के अंदर, ये उस हकीकत को नहीं दिखाती जो वाकई में कराची की आबादी है। वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ कराची नहीं और भी इलाकों से सवालिया निशान थे। और मैं फिर दोहराऊंगा, सिर्फ टेक्निकली डेटा का दुरुस्त होना काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का उस रिज़ल्ट के अंदर, उस नतीजे के अंदर एतमाद भी ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये CCI के जो फैसले होते हैं आइन के मुताबिक, क्या वो अक्सरीती बुनियादों पर हो सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के इंचार्ज सेंसस चीफ स्टैटिस्टिशियन को क्लीन चिट नहीं दे दी है? अगर कोई चीजें हैं, कोई इशू हैं, तो उसको कटहरे में नहीं आना चाहिए था। सर, पहली बात का आपकी पहले सवाल का जवाब है जी, बिल्कुल मेजॉरिटी वोट से फैसला हो सकता है। दूसरा, आपके जो सवाल का बात है वो नहीं, मैं तो बहुत सारे लोग बैठे ना, दूसरे जी सेक्शन कोड कर दें। सेक्शन में मुझे जुबानी अजबर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं था। तमाम लोग, जिस बशमूल सिंध के वज़ीर आला ने, जिन्होंने उसके नहीं, आप सर जी सुन लो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अरे सब आप सुन लो। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर जो कोई भी सूबा या वफाक अगर फैसले से इत्तफाक नहीं करता तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार यह है कि वो 15 दिन के अंदर पार्लियामान को यह मामला जो है रेफर करेगा। तो अगर वो अक्सरियती राय से फैसला नहीं हो सकता तो फिर ये पूरी शक वहां पर डालने की जरूरत क्या है? जी दूसरा सवाल सर, दूसरा जवाब का, क्योंकि आप पहले में बहस में उलझ गए थे इसलिए दूसरे पे नहीं पहुंचे। दूसरे सवाल का जवाब ये कि एक अमूमी तौर पर एक फैसला जिसकी पूरी तफसील से वजूहात बता दी क्यों माना है, हमने ये भी कहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो दूसरा आप एक्शन कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अगर कोई बनता है तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी